Welcome to my channel Somi Sowal. Welcome you all to a new video. So today's topic is change after marriage. So तुमको क्या लगता है शादी के बाद बदलना अच्छी चीज़ है या नहीं? तो इस चेंज के बारे में ही आज मैं बात करूंगी और मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि चेंज को लेके लोगों का जो थिंकिंग है, लोगों का जो डर है, उस बारे में बात करके कि एक्चुअली चेंज इज गुड और बैड और एसेंशियल, इस बारे में ही आज बात करेंगे. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. Many people say you have changed after marriage as if it's a bad thing, but here's the truth. If you and your partner don't change after marriage, your relationship will stop growing. तो बदलना एक्चुअली ज़रूरी है. ये वीडियो के स्टार्ट में ही मैं क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि लोग पूछते हैं, मुझसे आके पूछते रहते हैं कि बोलते हैं, कुछ लोग पूछते हैं, कुछ लोग बोलते हैं एज अ स्टेटमेंट कि तुम बदल गई हो, तुम क्यों बदल गई हो. थिंग इज, अगर मैं बदली हूँ तो मेरा पार्टनर भी बदला है, तो दोनों ही बदले हैं, इसलिए रिलेशनशिप चल रहा है. क्योंकि शादी से पहले का लाइफ, शादी के बाद का लाइफ अलग होता है. हम लोग ऐसे भी अगर शादी नहीं करें तो भी समय के साथ साथ थोड़ा सा बदलते हैं, चेंज होते हैं, इवॉल्व होते हैं, ग्रोथ होता है. तो बदलना इज नॉट अ बैड थिंग. देखना पड़ेगा कि दैट चेंज इज पॉजिटिव और दैट चेंज इज नेगेटिव. अगर चेंज तो मस्ट है, एसेंशियल है. अगर हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए तो चेंज में कुछ बुराई नहीं है, चेंज से डरना नहीं है, चेंज होना पड़ेगा दोनों को. तो चेंज इज गुड. एंड नेक्स्ट टॉपिक में एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे. एडजस्टमेंट इज ऑल्सो गुड एंड इट्स ऑल्सो एसेंशियल. तो चेंज इज अ एसेंशियल थिंग फॉर बोथ पार्टनर आफ्टर मैरिज एंड इट विल हेल्प टू ग्रो दैट रिलेशनशिप. एंड बस ये देखना पड़ेगा दैट चेंज पॉजिटिव हो, नेगेटिव ना हो. People see change as losing yourself or becoming someone else. People, जो लोग आके पूछते हैं कि क्यों थोड़ा सा तू बदल गई है या क्यों बदल गई है, that people, उन लोगों के लिए चेंज मतलब कुछ लोगों को खुद ऐसा लगता है कि चेंज हो जाना मतलब खुद को खो देना, और शादी करके मैंने खुद को खो दिया और दूसरा कोई मैं बन गई, एंड दैट इज अ नेगेटिव थिंग. बट नो, दिस इज नॉट द सिनेरियो. टाइम के साथ हम लोग इवॉल्व होते हैं और रिलेशनशिप में पहले हम नहीं थे या पार्टनर नहीं था हम लोगों का, तो चेंज तो ज़रूर आएगा. लाइफ में कुछ भी हो, स्कूल में हम लोग एक तरीके का लाइफ, मतलब हम लोगों का जो लाइफ था, कॉलेज में चेंज हुआ, जॉब ज्वाइन करने के बाद भी चेंज हुआ, तो शादी के बाद भी हम लोग चेंज होंगे, ये नॉर्मल सी बात है. रियलिटी इज healthy change means evolving with your partner. So people see change as losing yourself or becoming someone else, but reality is healthy change means evolving with your partner. Okay, clear? अब इस बात पे आते हैं कि चेंज क्यों ज़रूरी है. वाई चेंज इज़ अ मस्ट थिंग. मैंने पहले ही बोला था चेंज ज़रूरी है शादी के बाद. पॉजिटिव चेंज ही चाहिए, नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं, बट दैट इज़ अ मस्ट थिंग. वी नीड दैट because marriage brings new responsibilities, priorities and shared goals. You can't live exactly like you did when you were single. मतलब शादी से पहले या रिलेशनशिप से पहले तुम सिंगल थे, तुम्हारे लाइफ में कोई नहीं था या कोई नहीं थी, तो अब तुम्हारे लाइफ में कोई एक पार्टनर आया है जो 24/7 तुम्हारे साथ रहता है, जिसके साथ तुम्हारा फिनेंशियल मतलब सब कुछ शेयर होता है. ट्रैवल प्लान्स, फिनेंशियल, हाउस कोर्स, छोटे से छोटे चीज़ भी तुम लोगों का डिसीजन एक दूसरे को इफेक्ट करता है. सब कुछ शेयर्ड है. शेयर्ड गोल्स है कि लाइफ में बिजनेस करना है, जॉब करना है, फिनेंशियल गोल्स, घर कैसा बनाना है, डेकोरेशन कैसा करना है, क्या खाना बनाना है, तो लाइफ स्टाइल कैसे करना है, मतलब जिम जाना है या स्विमिंग जाना है या कुछ किधर भी नहीं जाना है या मूवी देखना है, तो सब कुछ दोनों मिलकर शेयर्ड हो जाता है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ये हो गया शेयर्ड. तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं कि पहले शादी से पहले क्या होता है, मैक्सिमम हम लोग अगर जॉब भी कर रहे हैं तो खाना बनाना या घर चलाना या मम्मी पापा देख लेते हैं, या कोई बड़े भैया बड़े बहन हो तो वो लोग देख लेते हैं. पर आफ्टर मैरिज हम लोगों को खुद का खुद देखना पड़ता है, तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत कुछ आ जाता है. नॉट ओनली फिनेंशियल हाउस कोर्स, मतलब पूरे सुबह नींद आँख खुलने के बाद से सोने के पहले तक का जो भी हम कम करते हैं, ये समझ आता है शादी के बाद कि शादी से पहले ये हम लोग किसी से मदद ले रहे थे या कोई हमारे लिए कर रहा था शायद. तो पूरा ही अब लाइफ खुद देखना है, नॉट ओनली खुद का, मुझे अब मेरे साथ साथ मेरे पार्टनर का भी देखना है. तो एक घर खुद चलाना है, तो न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है. प्रायोरिटीज भी चेंज हो जाते हैं. पहले प्रायोरिटीज शायद किसी के लिए मम्मी होगी, किसी के लिए पापा होगी, किसी के लिए बहन होगी. अब पार्टनर आ जाते हैं प्रायोरिटीज में एंड टॉप प्रायोरिटीज में. दैट इज ऑल्सो नॉर्मल. एंड गोल्स तो शेयर होते ही. तो ऑब्वियसली यू कांट लिव एग्जैक्टली लाइक यू डिड व्हेन यू वर सिंगल.
सो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो चेंज तो लाना पड़ेगा। पहले तुम नहा के बाहर निकल के तौलिया इधर फेंक के रखते कि तुम्हारी मम्मी आके फिर उस तौलिया को अच्छे से रख देते। अब ऐसा नहीं हो सकता ना, अब तुमको तुम्हारा करना पड़ेगा। और उस तौलिया को शायद तुम किसी को छूने नहीं देते, अब शायद तुम्हारा पार्टनर तुम्हारा तौलिया यूज़ भी कर सकता है। तो दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल। मतलब सबसे ये टफ सिचुएशन में भी सोच सकते हो कि फिनेंशियल, मतलब पैसा तुम जो कमा रहे हो, तुम उस अकाउंट से सिर्फ तुम नहीं, दूसरे जो है पार्टनर वो भी एक्सपेंस करेंगे। तो घर का बर्तन धोने से, ग्रोसरीज लाने से, घूमने जाने से, सब कुछ, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस से, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद को देखना है और एक दूसरे का देखना है, खुद का घर बनाना है। तो लाइफ कांट बी सेम। चेंज तो होगा ही होगा, या चेंज नहीं होगा तो रिश्ते में तो प्रॉब्लम पक्का आएगा और मेंटली तुम्हारा खुद को भी प्रॉब्लम होगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि तुम्हें मेंटली प्रेशर होगा ना, अगर तुम कुछ नहीं कर पाओगे, घर का काम नहीं हो रहा है, ऑफिस का नहीं हो रहा है, फाइनेंशियल नहीं संभल रहा है, ट्रैवल प्लान्स मैनेज, कुछ भी अगर मैनेज नहीं हो रहा है, तो तुम लाइफ में चेंज नहीं ला रहे हो, तो तुम्हारा खुद का मेंटल स्टेट भी वल्नरेबल हो जाएगा, लगेगा कि लाइफ तो पूरा बिखर गया। तो शादी करना है तो पहले ही ये माइंडसेट क्लियर रखना पड़ेगा कि चेंज तो 100% दोनों को ही लाना पड़ेगा। प्रायोरिटीज में चेंज आएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में चेंज आएगा, गोल्स में चेंज, मतलब गोल्स, तुम्हारा जो गोल्स है वो और उसका जो गोल्स है, दोनों मिलके एक शेयर कुछ हो जाएगा। तो चेंज तो आ जाएगा, हैबिट्स में चेंज आएगा। बस ये देखना है चेंज पॉजिटिव हो। कुछ लोगों को ना ये लगता है कि चेंज होने का मतलब ही है खुद को खो देना। मतलब शादी से पहले कुछ लोग ऐसा डरते हैं कि मैं अगर शादी करूँ तो मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे खुद को खोना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है। चेंज एंड खुद को खोने में अंतर है। पहले तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम शादी नहीं करो। शादी सबके लिए नहीं है। जैसे डॉक्टर बनना सबके लिए नहीं है, लॉयर बनना सबके लिए नहीं है, वैसे शादी भी सबके लिए नहीं है। क्योंकि इसके लिए ये कुछ कुछ चीज़ें चेंज मस्ट है, एडजस्टमेंट मस्ट है, प्रायोरिटी चेंज मस्ट है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे चेंज नहीं होना, एडजस्ट नहीं करना, प्रायोरिटी भी चेंज नहीं करना, तो उसके लिए नहीं है शादी। बट द थिंग इज, चेंज तो तुम्हें, अगर स्कूल के बाद तुम कॉलेज में गए, कॉलेज के बाद ऑफिस में गए, ऑफिस के बाद जॉब छोड़ के बिजनेस किए, तो हर हाल में तुमको चेंज होना पड़ रहा है। तुम चेंज हो रहे हो खुद में। तो चेंज तो बुरा नहीं है, चेंज अच्छा है। चेंज मतलब खुद को खोना नहीं है। बस ये देखना है, मैं फिर से बोल रही हूँ कि चेंज अच्छे, मतलब चेंज जो आए वो अच्छा हो, ग्रोथ में मदद करे तुमको, चेंज बुरा ना हो। तो अच्छा बुरा क्या है, मतलब ये अच्छा चेंज बुरा चेंज क्या होता है? सो अ गुड चेंज में आता है कि अडॉप्टिंग बेटर हैबिट्स, इंप्रूविंग कम्युनिकेशन, बिकमिंग मोर कॉन्सिडरेट। एंड बैड चेंज में आता है गिविंग अप योर वैल्यूज, एक्सेप्टिंग डिसरिस्पेक्ट। मतलब गुड चेंज में ऑब्वियसली मैंने पहले बोला ना, बेटर हैबिट्स, कि तुम अगर दूसरे पार्टनर के लिए तौलिया इधर उधर फेंकते थे, बर्तन ऐसे ही झूठा खाना के साथ छोड़ते थे, पर शादी के बाद तुम क्या करते हो? तौलिया अच्छे से रखते हो, झूठा खाना जो बर्तन से हटा के ऐसे हाउस हेल्प को ऐसे ही झूठा खाने के साथ नहीं देते, खुद का खुद करते हो, दूसरे किसी के लिए नहीं छोड़ते, खुद का घर खुद समेट के रखते हो, टाइम टू टाइम टैक्स भरते हो, टाइम टू टाइम ग्रोसरीज खुद लाते हो, जो पहले तुम जिम्मेदारी कुछ नहीं लेते थे, तुम चेंज होते हो। तो बेटर हैबिट्स एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन तो हर चीज़ में ज़रूरी है। एंड बिकमिंग मोर कॉन्सिडरेट, ये अगर सिबलिंग्स है तो घर में तुम पहले से हो, बिकमिंग मोर कॉन्सिडरेट, और एक इंसान है जिसके साथ तुम्हारा सब कुछ शेयर करना पड़ रहा है, तो कॉन्सिडरेट तुम ज़्यादा हो। तो बैड चेंज में क्या आता है कि गिविंग अप योर वैल्यूज़, मतलब तुम्हारे में कुछ अच्छे वैल्यूज़ है जो तुम घर से सीख के आए थे, संस्कार मम्मी पापा से, कि मतलब अच्छे चीज़ जो होते हैं कि ये मेडिटेट करना है, पढ़ना है, सुबह उठना है, दूसरों से अच्छे से बिहेव करना है, जो भी है। तो तुम्हें अगर खुद का वैल्यूज छोड़ना पड़ रहा है। एंड एक्सेप्टिंग डिसरेस्पेक्ट, मतलब तुम्हें तुम्हारा पार्टनर डिसरेस्पेक्ट कर रहा है या कोई डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, पार्टनर के लिए तुम्हें अगर वो चुपचाप सहना पड़ रहा है कि मैं ये सह लेती हूँ या मैं सह लेता हूँ ये डिसरेस्पेक्ट, नहीं तो मेरे पार्टनर को बुरा लगेगा, तो दैट चेंज इज नॉट गुड। कि पहले तुम नहीं सहते थे, अब तुम सह रहे हो। डिसरेस्पेक्ट लिविंग योर वैल्यूज, दैट इज नॉट अ गुड चेंज, दैट इज बैड चेंज। चेंज अगर ऐसे, तो ऐसा अगर हो रहा है कि डिसरिस्पेक्ट फील हो रहा है और तुम्हें अपना वैल्यूज छोड़ना पड़ रहा है, तो बात करो अपने पार्टनर से कि ये हो रहा है, ये चेंज मुझे नहीं चाहिए और ये चेंज मुझे होना नहीं है, ये मेरे लिए नेगेटिव चेंज हो रहा है, पॉजिटिव नहीं। तो एग्जाम्पल्स, अब कुछ पॉजिटिव चेंजेस का एग्जाम्पल्स बताती हूँ मैं, ताकि तुम्हें और अच्छे से समझ आए, मतलब आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। कि बिकमिंग मोर पेशेंट, मतलब ये तो हम लोग मैच्योरिटी के साथ, एज ज़्यादा होने के साथ वैसे भी होते हैं, बट हाँ ऑब्वियसली शादी के बाद दूसरे पार्टनर के साथ रहने के बाद भी ये होता है। बिकमिंग मोर पेशेंट, पहले मैं कुछ प्रॉब्लम हो तो इम्पेशेंट हो सकती थी क्योंकि मेरे पास मेरे पेरेंट्स है और उसके पास भी, मेरे पार्टनर के पास भी उसके पेरेंट्स है। अब हम दोनों सेम उम्र का है, लगभग सेम उम्र का है, तो अब अगर हम दोनों इम्पेशेंट हो गए तो
कोई इतने बड़े नहीं है कि संभाले। तो ये हम लोगों को समझना पड़ता है कि हमें खुद को खुद संभालना पड़ेगा। तो हम लोग ज़्यादा पेशेंस के साथ सिचुएशन समझते हैं, खुद हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे गुस्सा आया, ये मुझे बुरा लगा तो मैं या कुछ काम नहीं हो रहा है मेरे से, संभाला नहीं जा रहा है तो मैं इम्पेशेंट होकर छोड़ दूँ, क्योंकि इधर मेरे पेरेंट्स नहीं है, इधर कोई आके संभालने नहीं वाला है। अब हम खुद अपना मतलब पहले गार्जियन के हम लोगों को देखते थे, बट अब हम लोग खुद का घर खुद संभालते हैं। तो अब इम्पेशेंट होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब बिकमिंग मोर पेशेंट इज द ओनली ऑप्शन वी हैव। एंड नेक्स्ट इज लर्निंग टू मैनेज फिनेंसेस टुगेदर। तो ऑब्वियसली जैसे मुझे फिनेंस संभालना कुछ भी नहीं आता था, तो मैं उनसे सीख रही हूँ। उसको थोड़ा सा आता था, उसको समझ आता था, पर उसने संभाला नहीं था कुछ। तो ये चीज़ हम लोग एक दूसरे से कुछ सीख सकते हैं। अगर दोनों को ही नहीं आता था, नहीं आए तो भी सीखना पड़ेगा, कैसे भी यूट्यूब से हो या पेरेंट्स से हो, कैसे भी सीखना पड़ेगा, मतलब सीखना तो पड़ेगा। तो लर्निंग टू मैनेज फिनेंस टुगेदर ये एक ऑब्वियसली पॉजिटिव सिनेरियो है। ये शादी नहीं हुआ तो भी ये सारी चीज़ हो जाना चाहिए पहले से, बट नहीं होता। बट शादी के बाद तो पक्का ये चेंजेस आने ही है, और ये चेंजेस नहीं ला रहे हो तो प्रॉब्लम होगा। शादी के बाद अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट मत रहो। ये सारे बेसिक फंडों के लिए कि कुछ प्रॉब्लम हुआ, खुद इम्पेशेंट होके उन लोगों को बुला लिया, फिनेंस संभाल नहीं रहा उन लोगों को बुला लिया, घर का काम नहीं आ रहा उन लोगों को बुला लिया। खुद का खुद संभालो, क्योंकि उन लोगों ने इतने दिन तक तुम लोगों को संभाला है, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, खुद का अब तुम्हें खुद संभालना चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज अडेप्टिंग टू योर पार्टनर्स लाइफस्टाइल इन स्मॉल वे। तो पहले भी मैंने बोला, शायद मैं जिम जाती हूँ, शायद वो स्विमिंग जाता है, शायद मैं इस टाइम पे उठती हूँ 6 बजे, शायद वो 7 बजे उठता है। वो शायद मतलब दोनों का लाइफस्टाइल अलग हो सकता है ना, ब्रेकफास्ट टाइम, लंच टाइम, ऑफिस टाइम, एक्सरसाइज टाइम, मूवी टाइम, कुकिंग टाइम, सब कुछ। तो ये दोनों को एडजस्ट करके, सिंक्रोनाइज करके एक टाइम पे लाना पड़ेगा, क्योंकि खाना तो कपल्स को एक साथ ही खाना चाहिए। अगर कुकिंग दोनों साथ में करे वो भी अच्छा है, ग्रोसरी लेने साथ में जाए तो भी अच्छा है। तो एडेप्टिंग मतलब दोनों का जो लाइफस्टाइल था वो देख के तोलमोल करके एक बैलेंस लाइफस्टाइल, अलग न्यू, मतलब दोनों के लिए ये चेंज होगा। दोनों का, इसका ये लाइफस्टाइल था, इसका ये लाइफस्टाइल था, दोनों का तोलमोल करके एक मीडियम सा अलग कुछ लाइफस्टाइल निकल जाएगा। तो दोनों ही चेंज होंगे इसमें। बीइंग मोर अवेयर ऑफ ईच अदर्स इमोशनल नीड्स। तो ये तो शादी के बाद ज़रूरी है कि एक दूसरे का इमोशनल नीड समझना पड़ेगा कि मेरा अलग होगा, मेरे हस्बैंड का अलग होगा, और दूसरे मतलब हर एक इंसान के लिए इमोशनल नीड्स अलग होते हैं। तो एक दूसरे को समझना पड़ेगा। इमोशनल नीड्स, लव लैंग्वेज, ये सब मैंने पहले वीडियो में भी बोला था कि ये सब तो तुम्हें तुम्हारा पार्टनर का खुद ही समझना पड़ेगा। ऐसे पहले तुम क्या करते थे या करती थी कि तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें समझे बस, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब तुम्हें भी किसी को समझना पड़ेगा और उस इंसान को भी तुम्हें समझना पड़ेगा। अब नहीं है कोई, अब अगर है भी तो आई विल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड टू नॉट टेक हेल्प ऑफ दैट पेरेंट्स, बिकॉज उसमें प्रॉब्लम होता है। उन लोगों ने इतने दिन तक हम लोगों को देखा है, दैट इज एनफ। अब हम लोगों को खुद का खुद देखना चाहिए, और अगर हो सके हम लोग उन लोगों को देखें, पेरेंट्स को। अब पेरेंट्स लोग हम लोगों के लिए फिनेंस, इमोशनल नीड्स, ये सब करें, ये अच्छी चीज़ नहीं होगा, हमारे रिश्ते के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। ये एक मैरिटल रिलेशनशिप को खराब कर सकता है। एंड उन लोगों को भी अभी रेस्ट मोड पे जाना है, तो हमें उन लोगों को देखना है। अगर ज़रूरत हो उन लोगों को, ऐसे कि सब पेरेंट्स को ज़रूरत नहीं होता है, कुछ लोग मतलब बच्चों के शादी के बाद भी वो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं, मम्मी पापा। तो अगर ज़रूरत है तो बच्चों को शादी के बाद एल्डर्स को देखना चाहिए, क्योंकि शादी के बाद एल्डर्स से तुम लोगों को ये जो फिनेंशियल इमोशनल मदद लेना, ये छोड़ देना पड़ेगा। नहीं तो तुम्हारे रिश्ते के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है, और उन लोगों के मेंटल स्टेट के लिए भी ये अच्छी चीज़ नहीं है। उन लोगों ने इतने दिन तक देखा, इतना काम किया, इतना झेला तुम्हारे लिए, तुमको बचपन से अभी तक देखा, उसके लिए तुम शुक्रगुजार रहो, और तुम उन लोगों को देखो। अब उन लोग तुम्हें देखेंगे या समझेंगे, मतलब तुम्हारा इमोशनल नीड फुलफिल करेंगे, तुम्हारा फिनेंशियल प्रॉब्लम संभालेंगे, ऐसा मत सोचो, और ऐसा होने भी मत दो। खुद का खुद संभालो दोनों मिलके। तो दोनों में ये चेंजेस लाओ कि खुद का खुद फिनेंशियल प्रॉब्लम्स, इमोशनल नीड्स, लाइफस्टाइल सब कुछ खुद ही संभाल पाओ। मैं क्यों बोल रही हूँ कि खुद का खुद संभालना ज़रूरी है, क्योंकि द ट्रूथ इज मैरिज इज अ जर्नी। If you stay exactly the same, your relationship will feel stuck. But if you keep learning, adapting, and growing together, your bond becomes unshakable. And that bond ही चाहिए ना तुमको कि पहले की तरह तुमको मम्मी पापा या बड़े से मदद लेते रहना है, और उन लोगों को भी मतलब रेस्ट कब मिलेगा? उन लोगों को तुमसे, तुम्हारे कामों से रेस्ट कब मिलेगा? अब तो रेस्ट मिलेगा ना, अब तुम कमाते हो खुद का, शादी भी हो चुकी है तुम्हारा, तो उन लोगों को अब मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से उन लोगों को रेस्ट चाहिए।
और तुम्हारे अनशेकेबल एक बॉन्ड के लिए भी ये ज़रूरी है कि तुम दोनों ग्रो करो, सीखो तुम लोग भी। ये फिनेंस, ये इमोशनल नीड्स, ये जो भी है सब कुछ तुम खुद सीखो, खुद चेंज आओ। जो तुम्हें नहीं आता था वो सब तुम जान लो, खुद में बदलाव लाना ज़रूरी है। सो नेक्स्ट टाइम समवन सेज you have changed after marriage, smile and say, yes, I have, and I am proud of it. Because change doesn't mean you have lost yourself, it means you have found a way to grow together. And in marriage, the only thing worse than change is staying the same. Change is a sign that you are learning from each other. Both partners need to grow individually and as a couple also. Change doesn't mean you have lost yourself. It means you have found a way to grow together. In marriage, the only thing worse than change is staying the same. I am saying again and again. Change doesn't mean you have lost yourself. It means you have found a way to grow together. In marriage, the only thing worse than change is staying the same you were before marriage. Okay, got it? So next time, अगर कोई पूछे तो ये बोलना। तो समझ गए? नेक्स्ट टाइम कोई पूछे तो क्या बोलना है कि हाँ मैं चेंज हो चुकी हूँ, मैं इससे खुश हूँ, मैं प्राउड हूँ। हम लोगों का शादी इवॉल्व हो रहा है, हम लोगों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा करके चेंज हुए। हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, हम लोग अब खुद का खुद संभल सकते हैं विदाउट हेल्प ऑफ पेरेंट्स। हम लोग चेंज हुए, इसलिए ही हम लोगों का रिश्ता इवॉल्व हुआ इतना ज़्यादा। तो it's a positive thing. Change is a positive thing. It's not a negative thing. So there is a big difference of change and losing yourself. तो ये जो सोच है ना कि change मतलब खुद को खो देना, change is a negative thing, ऐसा नहीं है। Got it? I think आप लोगों को समझ आ गया है कि change शादी के लिए is a must thing for both of partners. Responsibilities change होता है, priorities change होता है, गोल्स चेंज होता है, लाइफस्टाइल चेंज होता है, तो सब कुछ चेंज होता है। बस रिस्पेक्ट नहीं छोड़ना, वो देखना कि खुद का डिसरिस्पेक्ट नहीं हो। जो वैल्यूज़ है वो मतलब कुछ पॉजिटिव अगर वैल्यूज़ है वो ज़्यादा चेंज नहीं हो, बस इतना सा ही बैड वगैरह है। तो आपको भी समझ आ जाएगा कि कौन सा गुड है, बैड है चेंजेस। तो चेंज इज़ अ गुड एंड मस्ट थिंग फॉर मैरिज। इफ़ यू वांट टू कीप योर मैरिज हेल्दी, तो चेंज तो पहले दिन से ज़रूरी है कि हम सुबह इस टाइम को उठते हैं, हम यही चाय पीते हैं, यही खाना खाते हैं, ऐसे ही बैठते हैं, ऐसे ही जाते हैं, ऐसे ही काम करते हैं, मेरा लाइफ का तो गोल यही है, ऐसा नहीं चलेगा। यू नीड टू चेंज, एंड चेंज मतलब ही एडजस्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा एडजस्ट इज अ मस्ट थिंग। तो आज का जैसे चेंज था, नेक्स्ट वीडियो होगा एडजस्टमेंट पे। तो चेंज इज अ मस्ट थिंग, तो ऐसा मत सोचो कि चेंज नेगेटिव है। चेंज इज अ मस्ट थिंग फॉर ग्रोथ ऑल्सो, नॉट फॉर ओनली मैरिज। इफ यू आर नॉट मैरिड देन ऑल्सो फॉर योर लाइफ ग्रोथ के लिए तुम लोगों को कल से आज से आने वाले कल में चेंजेस तो छोटे छोटे लाना ही पड़ेगा, तभी ग्रोथ हो सकता है। तो मैरिज में तो दोनों को मिल के चेंज होना ही पड़ेगा। गॉट इट? ओके, सो इफ यू हैव सीन पॉजिटिव चेंजेस इन योरसेल्फ आफ्टर मैरिज, you can share them in comments, or you can say that in my Instagram ID also. Let's normalize the idea that change can be beautiful, and if you found this video helpful, don't forget to subscribe. Okay, so आज के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो पे एडजस्टमेंट टॉपिक पे बात करते हैं। टिल देन बी हैप्पी, कीप अदर्स हैप्पी, कीप वर्किंग ऑन योर मैरिज, like your job, your study, your whole lifestyle. Keep working on your marriage also. Okay, bye bye. Thanks for being here. Bye bye.